सबको पता है कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, लेकिन सब अपना प्राण जोखिम में रख करके अपना जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भूखमरी सबसे अधिक है। पूरे भारत में पहले हरियाणा का वो होता था बेरोजगारी में, हरियाणा तो खेल खेल में नंबर 1 होता था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया ने। ज्यादा भूखमरी है, इसलिए हम वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए हैं। क्या करें यहाँ पे। और हमको मालूम है कि लड़ाई दंगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा सर, ताकि बाल बच्चों ढंग से पढ़ जाए, पढ़ के अच्छा नौकरी करे, उनको जाना ना पड़े मजदूरी करने के लिए। हम तो खुद मजबूर हैं, चलते तो जाना पड़ा है। यहाँ कब आए रोहतक? 3 दिन हो गए। कहाँ रहना हो रहा है? यहाँ रोड पे। और कहाँ जाए। आपका टेस्ट इंटरव्यू हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो फॉर्म सबमिट किए। कर दिया? हाँ जी, बस मैसेज आएगा, उसके बाद जाना इंटरव्यू पे। 3 दिन हो गए, मैसेज आया नहीं। देख के सरिया मड़वाया और सरिया पर तार बंधवाई, वही मड़वाई पूरा, फिर दबा कर गुट जाओ। तो मैं पहले ही काम आता है आपको पहले से? आता है, 2-3 दिन ट्रेनिंग ली थी। काम तो चलो मान लो सरिया बांधने का है, लेकिन सरिया बांध कर ये तो 1.25 लाख मिल लेंगे। आड़ा को 1.25 लाख देता होता, आड़ा बांधने भाई बता दियो किसी ने सरिया बंधवाना होता है। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि सिर्फ हरियाणा वालों का ही होगा। क्या हरियाणा वाले ही टैलेंटेड है, यूपी वाले नहीं है? और यहाँ पे जैसी पैसा है उसके पास वैसे शिक्षा है। जिसके पास ज्यादा पैसा उसका लड़का कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा, जिसके पास कम पैसा है वो कैसे कबूतर पढ़ेगा। बीते साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी कामगार भी थे। इसके बाद भारत समेत अन्य देशों ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। इजराइल में रहने वाले 18,000 भारतीयों में से करीब 1,300 भारतीय वापस लौट आए। हमास इजराइल झगड़े के चलते वहां अब निर्माण श्रमिकों की कमी हो गई है। इसके लिए इजराइल ने भारत से 10,000 श्रमिकों की मांग की है। भारत इजराइल में हुए एक समझौते के तहत अब 10,000 भारतीयों को इजराइल भेजने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए बाकायदा इजरायली डेलीगेशन ने भारतीयों के इंटरव्यू और प्रैक्टिकल लेने शुरू कर दिए हैं। इसका पहला कैंप हरियाणा के रोहतक में लगाया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में लगाए गए कैंप में काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर हरियाणा ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत अन्य राज्यों के लोग भी नौकरी की चाह में पहुंचे। हालांकि ज्यादा भीड़ होने के चलते बाद में हरियाणा पुलिस राज्य के बाहर से आए लोगों को खदेड़ती नजर आई। इस पर बाहरी राज्यों से आए लोगों ने काफी नाराजगी भी जाहिर की। यहाँ पर लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं और यहाँ पर हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर के लोग भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब से हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। ये आज जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो हम लोग यहाँ पे आ गए इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि सिर्फ हरियाणा वालों का ही होगा। क्या हरियाणा वाले ही टैलेंटेड है, यूपी वाले नहीं है, और बिहार वाले नहीं है, और देश के जो भी आए हैं लोग उनके नहीं है। और सबको पता है कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, लेकिन सब अपना प्राण जोखिम में रख करके अपना जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भूखमरी सबसे अधिक है। हमारे घर वाले तो कह रहे हैं नहीं जाना है, लेकिन क्या करना, पैसा कमाना है तो जाना है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और हमको मालूम है कि लड़ाई दंगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा सर। वर्कर लोग होते हैं, उनको अगर विदेश के लिए भेजते हैं तो ये जो बीच में बिछड़े लोग होते हैं ना, वो खा जाते हैं। कसम से मैं 4 बार 6 बार अगर विदेशों में गया हूँ तो मैंने 1.5 लाख रुपए भरा है एजेंट लोगों को। हम 2 दिन से इधर ही हैं। कल 2 दिन इधर एंट्री सब स्टेट्स की हो रही थी। सिर्फ कल मना किया है कि यहाँ एंट्री इजराइल सिर्फ हरियाणा वाले की होगी और की नहीं होगी। भारत में आपको नौकरी नहीं मिल रही कहीं? इधर नौकरी कहाँ है? कितने लोग जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई कतर जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। इधर कौन सी नौकरी है? इधर तो 10-12 हजार रुपए की नौकरी है, 10,000 से खर्चा भी नहीं चलेगा। अगर भूखमरी नहीं रहता तो इतना पब्लिक क्यों आती? सब सिर्फ टीवी में दिखाया जाता है हमारा देश इतना आगे बढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा देश आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ पे बिना पासपोर्ट के भी अंदर लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे अपना चले जा रहे हैं, आधार कार्ड से पे चले जा रहे हैं। पासपोर्ट बन गया आपका? कब बनवाया? 2 साल हो गए। 2 साल? तो इससे पहले किसी और भी देश में काम किया है क्या? नहीं काम। यहाँ कब आए रोहतक? 3 दिन हो गए। 3 दिन। कहाँ रहना हो रहा है? यहाँ रोड पे। रोड पे? क्यों? और कहाँ जाए।
पैसे उधर उधर करके लेके आए हैं और खाना जाए बताओ। तो इंटरव्यू हुआ आपका? माइन बढ़ने नहीं दिया, काल बढ़ने दिया थोड़ी देर, नहीं जाने फिर 5 बजे वापस कर दिया। जो कि न्यूज़ में तो दिए हुए सर कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी जगह का सभी स्टेट का आदमी आके यहाँ इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन अब ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं प्रशासन लोग, तो क्या कर सकते हैं सर। यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है सर, वो ढंग का मतलब व्यवस्था नहीं है, चलते आदमी सोचता है कहीं बाहर जाके कमाएं ताकि अपने बच्चे और परिवार को ढंग से रखे। खुद तो थोड़ा सा परेशानी में आदमी रहता ही है, लेकिन अपने फैमिली थोड़ा सा खुश रहे, ऐसा ही सोच रहे हैं ताकि बाल बच्चों ढंग से पढ़ जाए, पढ़ के अच्छा नौकरी करे, उनको जाना ना पड़े मजदूरी करने के लिए। हम तो खुद मजबूर हैं, चलते तो जाना पड़ा है सर। सर आज तक न्यूज पे दिखा रहा है ये सब बातें तो, कि इतना सैलरी है, ऐसा ऐसा सब बातें तो न्यूज पे दिखाई जा रही है। आपने क्या किया हुआ है? हम यहाँ पे स्ट्रीट फीटर के लिए सर आए थे इंटरव्यू देने के लिए। पढ़ाई कितनी की आप? हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं जी। तो आपने तैयारी कर ली कि आपको जो है जाना है? जी, बिना तैयारी के थोड़ी आए हैं। 6 साल सीखे, सीखने के बाद फिर अपना यहाँ पे आए। हम लोग सोचे कि अच्छा खासा सैलरी है, कमाएंगे, मर जाएंगे तब भी कुछ मिलेगा, यहाँ पे मरने से क्या फायदा, इससे बढ़िया जाओ वहाँ पे। यहाँ पे जैसी पैसा है उसके पास वैसे शिक्षा है। जिसके पास ज्यादा पैसा उसका लड़का क से कंप्यूटर पढ़ेगा, जिसके पास कम पैसा है वो क से कबूतर पढ़ेगा। तो क्या पूछा उसमें आपसे टेस्ट में? कुछ नहीं पूछा, बस वो आयरन एक लोहे की रॉड थी, 190 सेंटीमीटर कटवाई पहले, फिर उसको बैंड किया था, वो 60 सेंटीमीटर है, ऐसे ये करवा के देख रहे अंदर। बोल कुछ नहीं रहे, नहीं बता रहे, बस एक पर्चा है उसमें नक्शा छाप के दे देते हैं वो कैसे ऐसे करना है, तो ऐसे तो बस थोड़ी गलती हो गई थी, डिस्क्वालीफाई कर दिया। और हरियाणा सरकार ने नौकरी तो खो ही दी, जो सरकारी जॉब है वो तो सारी खत्म ही कर दी। अब कौशल विभाग के थ्रू लेने लगे, सरकारी पोस्ट तो निकालते ही नहीं है। टीचर हैं देख लो कितने खाली हैं। अब ये डी ग्रुप की निकाली थी, सी ग्रुप की निकाली थी, सी पे केस हो गया, डी का भी यही का हाल है। कितने लगभग 3 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, अब इलेक्शन के टाइम इन्होंने बच्चों की याद आती है। सबसे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 तो ही है पूरे भारत में। पहले हरियाणा का वो होता था बेरोजगारी में, हरियाणा तो खेल खेल में नंबर 1 होता था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया ना। कल शाम को आए थे, फार्म दिया हमें, फिर आज सुबह आए जब ये बैंड मिला है, बैंड मिलके फिर हम तीसरी स्टेज पर गए हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए है? हाँ रजिस्ट्रेशन है सर, ये नंबर है सर। हाँ। जो ये 19 तारीख, ये तो डेट हो गई, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 1375। कल रजिस्ट्रेशन करवा के और आज जो ये ट्रेनिंग देनी थी ये भी दे दी। और अब देखो भी उनका आया तो ट्रेनिंग में बस सवाल कुछ नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ प्रैक्टिकल करवा के देख रहे हैं या कि कुछ करना आता है या नहीं। और वो कोई चक्कर नहीं है कि भाई बोलन बालन का और इंग्लिश वांग्लिश वाला, सिर्फ काम देख रहे हैं भी काम आना चाहिए बंदा को। हिंदी बोलनी आती है अंदर? नहीं, हिंदी नहीं आती उनको। फिर वो कैसे समझ रहे हैं? वो सिर्फ इशारे कर रहे हैं, इशारों के साथ। जो आप टेबल पे जाएंगे ना, वहाँ पर मैप है, उस मैप के हिसाब से बनाना है, रिंग बनाना है। एक वो उसको चेयर बोलते हैं, वो चेयर बनानी है। ये कहते हैं जो MSc BTech करे और बंदे भी वहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं अंदर। तो फिर मैं जो अनपढ़ हूँ, जो मेरे को तो वो समझ रहा हूँ कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, जो डिग्री वाले बंदे हेल्प ही कर रहे हैं मेरे साथ में, तो फिर इससे आगे और क्या काम होएगा। छोटे छोटे टुकड़े हैं दीवार के, ठीक है, उन पे प्लास्टर करवा के देख रहे हैं। जो पास है तो मतलब वो नहीं पता है पास है या फेल है, ठीक है। मतलब जो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं उनको तो मतलब तुरंत करते करते ही जाओ गुड है गुड, ठीक है। जो फरवट बंदे होते हैं वो तो दबा दब करके निकल जाते हैं, और जो जाते हैं कहीं भाई मार ले मेरे वर्गे लड़ से भी हो जाते हैं, वो अपना वहीं करते रहते हैं बस। ये अब इंटरव्यू दे दिया है, देखते हैं बाकी किस्मत है। और जा इसलिए रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ इतनी सैलरी मिलती नहीं। कितने रुपए मिलेंगे उधर? उधर तो ये बोल रहे हैं 1,40,000 भी बोल रहे हैं, 45 भी बोल रहे हैं, और तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। नहीं बोल रहे हैं भाई वहाँ बंदों की ज़रूरत है, बंदे नहीं है वहाँ पे, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ के वहाँ का बंदा कोई काम करता नहीं, यहीं के बंदे को ले जाए काम करवाने लग रहे हैं जी। अभी वैसे कुछ नहीं ना, जैसे क्या सभी दे के आ रहे हैं, उसमें भाई ये पता नहीं कि इसका होगा या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या है रजिस्टर में थोड़ा खड़ा था मैं, तो एंट्री और उसमें मोड़ लगाई उसने, जैसे भाई का इस पे नहीं लगाई, अपने पे लगाई। अपने को बताया भी गुड जॉब, सारे काम करवा देखे, सरिया मड़वाया और सरिया पर तार बंधवाई, वही मड़वाई पूरा, फिर दबा कर गुड जॉब। पहले काम आता है आपको? पहले से आता है, 2-3 दिन ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग ली? ट्रेनिंग ली थी।
रिंग ही तो बनाने हैं यार, कोई बड़ा मुश्किल काम थोड़ी ना है, बहुत इजी है। से क्या करते हो, यहाँ कोई नौकरी की है या पढ़ाई कर रहे हो अभी? यहाँ नहीं, यहाँ वैसे ही फोकरापंती अभी कितना तक। समय हो गया ग्रेजुएशन की? ग्रेजुएशन 2018 में की थी जाटकुल। आपको नहीं लगता कि सरकारी नौकरी या कुछ यहाँ पे ट्राई नहीं किया कभी? भाई ट्राई किया लेकिन मिला ही नहीं, तो फिर उसमें क्या फायदा। और कुछ पोस्ट इतनी तगड़ी लग रहा है अपने हरियाणा में, आपने बेरा है यार कितना बुरा हाल हो रहा है। तो हम भी ऐसी कर रहे हैं, देख फिर भी हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं भाई, सैलरी अच्छी मिल रही है, ठीक है अपना गुजारा हो जाएगा। काम तो चलो मान लो सरिया बांधने का है, लेकिन सरिया बांध कर ये तो 1.25 लाख मिल लेंगे। आड़ा को 1.25 लाख देता होता, आड़ा बांधने भाई बता दियो, किसी ने सरिया बंधवाना होता है और किसी ने भाई लेंटर करवाना होता है, 1.25 लाख दोगे दिहाड़ी महीने की तो भाई आड़ा भी कर देंगे। मेन ये भी ना सर, लाइफ टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे कुछ साल के लिए जा रहे हैं, 3 साल 2 साल, उसमें क्या 2-3 साल में अच्छे खासे। तो आपकी सुरक्षा की क्या गारंटी है वहाँ? सुरक्षा की गारंटी हम खुद ले लेंगे सर, हमने क्या जरूरत है सुरक्षा की, बताओ। सुरक्षा तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ क्या गारंटी सुरक्षा की। अभी को बम भागा पड़ जा रहा, सारे चिदरे हो जाए, सुरक्षा कोई बम पड़ जाएगा, लेकिन वहाँ तो बमबारी चल रही है ना। अभी तो देखो ये रिस्क तो है, लेकिन भाई रिस्क भी मजबूरी में उठाता है आदमी। आपका टेस्ट इंटरव्यू हुआ? नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तो फॉर्म सबमिट किया है। कर दिया फॉर्म? हाँ जी, बस मैसेज आएगा उसके बाद जाना इंटरव्यू पे। मैसेज आया कोई? नहीं अभी नहीं आया, 3 दिन हो गए, मैसेज आया नहीं। इसका भाई का आया या मेरे साथ ही आया ना। बिजली का बिल ही एक बंदे का नॉर्मल में 2,500-3 हज़ार रुपये आ जाता है। अगर वो 10-15 हज़ार रुपये सैलरी लेता है तो उसमें बच्चों को पढ़ाना भी है, ठीक है, उनको जैसे भाई और खाने पीने का खर्चा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मतलब एक नॉर्मल फैमिली वाला बंदा है ना, 14-15 हज़ार रुपये में अपने परिवार का गुजारा आसानी से कर नहीं सकता। यहाँ पे मेन दिक्कत ये है। ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी इज़ ओनली द फैसिलिटेटर। हम यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों के स्किल टेस्ट के लिए। इससे ज़्यादा जो प्रोसेस है वो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो HKRN वो कर रही है, और उसके साथ जो नेशनल एजेंसी है NSDC वो कर रही है। तो इसमें हमारा काम सिर्फ इतना है, इन लोगों को अपनी वर्कशॉप प्रोवाइड करना, उनके लिए अलग अलग जगह देना। हमारे लोकल लोग सिर्फ उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो टेस्ट ले रहे हैं वो इजराइल वाले ले रहे हैं। तो बाकी जो ह्यूमन हैंडलिंग है, बुलाना है, उनको कैसे लेके जाना है, क्या करना है, उनको क्या क्यूज में बनाना, वो सारा अपना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और NSD के ही लोग कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो यहाँ हमने तमाम युवाओं से बात की और जानने की कोशिश की कि जो इजराइल का डेलीगेशन है उनसे इंटरव्यू में क्या पूछ रहा है, उनसे प्रैक्टिकल के तौर पर क्या करवाया जा रहा है, क्या उनके डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं। हालांकि छात्रों ने कहा और जो और लोग थे यहाँ, लोगों ने कहा कि कोई नौकरी देने के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हाँ उनसे काम करवाया जा रहा है। वो प्लास्टर करवा कर देख रहे हैं, वो कारपेंट्री का कुछ काम करा कर देख रहे हैं, वो वेल्डिंग का काम करा कर देख रहे हैं कि इनको काम आता है या नहीं आता है। तो वो अभी उनको क्लियर नहीं हुआ है कि उनको नौकरी दी जाएगी या नहीं नौकरी दी जाएगी। सिर्फ उनका टेस्ट लेने के बाद उनको उनके घर भेज दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको आपके नंबर पे सूचना दे दी जाएगी। मैं अवधेश कुमार, रोहतक से newslaundry.com के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।